हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग क्लास 12 हिंदी का सेकंड लेसन जिनका नाम है उसने कहा था। क्या नाम है? उसने कहा था, जिनके राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्लियर? अगर आप थंबनेल के देखकर यह वीडियो को क्लिक किए हैं तो यकीन मानिए ये जो कहानी, जो दूसरा लेसन जो पार्ट है जिनका नाम है उसने कहा था, एकदम प्यार मोहब्बत से भरी हुई कहानी है। क्लियर? खाली इसमें जो है प्यार मोहब्बत के बारे में पढ़ना है। यकीन मानिएगा आपको जो है यह वीडियो आधा घंटा का रहेगा, लेकिन इस कहानी के अंदर जितने भी बातें हैं तो मैं आपको पूरी तरह से दिमाग में फिट कराने की गारंटी लेता हूँ। क्लियर? बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी यह पूरी कहानी जो है आपके माइंड में फिट हो जाएगा। क्लियर? और इससे पहले अगर फर्स्ट लेसन का वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। और लास्ट बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल नहीं करना है। आपको इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप पे जो है, व्हाट्सएप नंबर पे जो है आपका अपना नाम और आप किस क्लास में है यह लिख करके जो है आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। हम लोग जो इस ग्रुप में जोड़ देंगे। क्लियर? तो चलिए प्यार मोहब्बत से भरी कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर? देखिए, सबसे पहले जो है इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। किसका इंट्रोडक्शन? उसने कहा था कि राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उनका इंट्रोडक्शन जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि बात ऐसा है कि ईच एंड एवरी ईयर जो है, प्रत्येक साल जो है यहाँ से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाता है। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं। 2 मिनट इसमें समय लगेगा, फिर तो कहानी में हम एंट्री करवे करेंगे। क्लियर? देखिएगा, सबसे पहले जो है उसने कहा था, ये जो कहानी है क्या है, उसने कहा था ये कहानी है। क्लियर? उसने कहा था कि राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइटर कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्लियर? इसको हम लोग याद किससे किए थे? तो ट्रिक से किए थे। अगर आप ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही ट्रिक से जो है आसानी पूर्वक हम आप लोग को याद करवाए थे। क्लियर? देखिए, उसने कहा था कि राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। क्लियर? आगे देखिएगा, उनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म, उसने कहा था कि राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? आगे देखिएगा, और उनका निधन 12 सितंबर 1922। उनका निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है निधन हो गया था। उनका जो जन्म स्थान वे कहाँ के निवासी थे? तो जयपुर के राजस्थान के। ये तक तो आपको पता है, कि हमको भी पता है, कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे देखिएगा, उनका मूल निवास वह कहाँ के रहने वाले थे? तो गुलेर नामक ग्राम। उनका गांव का नाम क्या था? तो गुलेर। क्या नाम था? गुलर नहीं, गुलेर। उनका गांव का नाम क्या था? तो गुलेर नाम था। और उनका जिला कहाँ पड़ता था? कांगड़ा। उनका जिला कहाँ पड़ता था? कांगड़ा में पड़ता था, और वह हिमाचल प्रदेश। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, उनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम है। उनके पिताजी का नाम क्या है? तो पंडित शिवराम जो है उनके पिताजी का नाम है। किनके पिताजी का नाम? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का नाम जो है पंडित शिवराम है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, और यह जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा जो है, उनके द्वारा कुछ रचा गया है पुस्तकें, जो आपको जो है जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव 1 से 2 ऑब्जेक्टिव नेसेसरी ईच एंड एवरी ईयर पूछा जाता है। तो देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा जो लिखा गया पुस्तकें हैं, पहला है सुखमय जीवन। क्या है? सुखमय जीवन। सुखमय जीवन कब लिखा गया था? तो 1911 में लिखा गया था। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, बुद्धू का कांटा, यह कब लिखा गया था? तो 1911 में यह भी लिखा गया था। और उसने कहा था, यह कब लिखा गया था? तो 1915 में लिखा गया था। याद हो जाएगा? आगे देखेगा, और यह तीनों जो है किनके द्वारा लिखा गया था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, और देखिए यह जो है एक कहानी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यह जो है उसने कहा था एक कहानी है। क्लियर? आगे देखिए, यह जो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, इस कहानी में कौन कौन है, किस पर जो है यह कहानी को स्टार्टिंग किया गया है, इंटरेस्टिंग किया गया है। इसमें पहला नंबर पे आते हैं लहना सिंह। पहला नंबर पे कौन आते हैं? तो लहना सिंह आते हैं। और सेकंड नंबर पर आते हैं सूबेदार हजारा सिंह। सेकंड नंबर पे कौन आते हैं? तो सूबेदार हजारा सिंह। और थर्ड नंबर पे आते हैं सूबेदारनी। कौन आते हैं? सूबेदारनी। क्लियर?
आगे देखिएगा सूबेदारनी, उसके बाद है बोधा सिंह, उसके बाद है लपटन सिंह, उसके बाद है वजीरा सिंह। क्लियर। अब इनके बीच जो है कहानी के मुख्य पात्र ये लोग हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है, क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। क्लियर। क्योंकि अगर आप जान लीजिएगा तो कहानी सुनने में जो है बहुत इंटरेस्ट आएगा। देखिएगा यहाँ पे जो है यह है लहना सिंह। क्लियर। और लहना सिंह जिस लड़की से प्यार करता था, लहना सिंह जिस लड़की से प्यार करता था उनका नाम है सूबेदारनी। क्या नाम है? सूबेदारनी। लहना सिंह जो है सूबेदारनी से प्यार करता था। क्लियर। और उसके बाद जो है लहना सिंह प्यार करना छोड़ दिया। अब काहे छोड़ दिया जो वीडियो में बताएंगे आगे इतने समझ लीजिए ना। लहना सिंह जब प्यार करना छोड़ दिया तो सूबेदारनी का शादी किससे हो गया? तो सूबेदार हजारा सिंह से जो है सूबेदारनी का शादी हो गया, सूबेदार हजारा सिंह से। क्लियर। जब सूबेदार हजारा सिंह से शादी हुआ सूबेदारनी का, जब ये दोनों जब रिलेशनशिप बनाए, इनसे जो है जिस संतान का उत्पत्ति हुआ, जिनका जन्म हुआ, वह है बोधा सिंह। कौन है? तो बोधा सिंह। क्लियर। उसके बाद फिर कौन है? तो लपटन सिंह, उसके बाद है वजीरा सिंह। क्लियर। अब देखिए हम लोग जो है यहाँ पे देखिएगा, और यह जो है एक लड़का जिसका नाम हमने लहना सिंह बताया। क्लियर। उनका एज जो है 12 साल है। उनका एज कितना है? 12 साल है। और एक लड़की है जिनका नाम है सूबेदारनी, उनका एज है 8 साल। क्लियर। यहाँ तक तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब देखिए हम लोग जो है इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया, अगर थंबनेल देख के वीडियो क्लिक किए हैं तो आपको आधा घंटा का वक्त लगेगा, लेकिन पूरी कहानी जो है आपके दिमाग में फिट होने की मैं गारंटी लेता हूँ। क्लियर। तो चलिए हम लोग जो है कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इस कहानी के राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है एक होते हैं लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी, बोधा सिंह, लपटन सिंह और वजीरा सिंह। क्लियर। देखिए यह जो है लहना सिंह जो है, लहना सिंह मामा के यहाँ रहते थे। किनके यहाँ? मामा के यहाँ जो है लहना सिंह रहते थे। उनके मामा सिंह सॉरी उनके मामा जी का जो है घर कहाँ है? तो गुरु बाजार में। कहाँ घर है? गुरु बाजार में। और लड़की जो है सूबेदारनी, यह भी जो है मामा के यहाँ रहते थे। क्लियर। इनका मामा जी का क्या नाम है? तो अंतरा सिंह। आगे देखिएगा एक बार की बात है, लहना सिंह जो है, लहना सिंह के मामा जो है लहना सिंह को कहते हैं, ये लहना सुनो, तुम जाओ कहाँ? तुम जाओ मार्केट, और मार्केट जा करके तुम जो है दही लेकर आओ, हमको जो है केस धोना है। याद रखिएगा लहना सिंह के मामा जी जो है लहना सिंह को भेजते हैं कहाँ? दही लाने के लिए। किस लिए? तो केस धोने के लिए। क्लियर। अब आप ही बताइए किसी को जो दही खाने के लिए नहीं मिलता है, इनके मामा जी कितना शौकीन थे कि दही मंगाते हैं केस धोने के लिए। क्लियर। उसी समय जो है फिर सूबेदारनी जो है बाजार जाती है, रसोई में बर्री आप समझते होंगे, बर्री के लिए जो है मार्केट जाती है। क्लियर। जाते जाते दोनों जो है एक ही जगह जो है पहुंच जाते हैं। क्लियर। एक ही जगह पहुंच जाते हैं। उधर से जो है लहना सिंह आते हैं और इधर से जो है सूबेदारनी जाती है। क्लियर। और जाते जाते जो है अचानक दुर्भाग्यवश क्या होता है कि सूबेदारनी जो है एक टांगा वाला समझते हैं, जिसे हम लोग टमटम बोलते हैं। क्लियर। सूबेदारनी जो है सूबेदारनी टमटम के लपेट में जो है आ जाती है, और सूबेदारनी को जो है धक्का ही लगने वाला था, एक्सीडेंट ही होने वाला था। उधर से लहना सिंह दौड़ कर जाते हैं, और जाने के बाद जो है सूबेदारनी को इस तरह से जो उठा लेती है। कौन उठा लेते हैं? तो लहना सिंह जो है गोद में पकड़ के और एक ऊंचे स्थान पे जो है रख देते हैं। क्लियर। ऊंचे स्थान पर रख देने के बाद जो है सूबेदारनी जो है लहना सिंह का मुंह देखता है, और लहना सिंह जो है सूबेदारनी का मुंह देखता है। क्लियर। देखिए अक्सर जो है, चल छोटी बात बता देंगे। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। उसके बाद जो है दोनों वहां पे सब लड़ाई झगड़ा जो है करने लगता है कि लहना सिंह बोलता है कि आपने जो है सूबेदारनी पर किस लिए जो है आप इन्हें एक्सीडेंट कर रहे थे। तो सब वहां पे जितने लोग थे वह जो है छोड़ा देते हैं कि बाय मिस्टेक होता है, आप लोग इसे नहीं लड़िए। वहां से जो है चले जाते हैं। फिर भी दुकान पे जो है, जहाँ पे दुकान पे सामान लेने गया था, वहां पे जो है लहना सिंह और सूबेदारनी जो है दोनों का मुख देखने लगते हैं। क्लियर। तो लहना सिंह जो है सूबेदारनी से पूछता है, लहना सिंह सूबेदारनी से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो? लहना सिंह सूबेदारनी से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो? तो वह बोलता है कि मैं मगरे में रहता हूँ। फिर जो है सूबेदारनी पूछता है लहना सिंह से कि आप कहाँ रहते हैं? तो फिर वह बोलते हैं कि मैं जो मांझे में रहता हूँ।
फिर बोलते हैं कि मैं मेरे मामा का नाम अंतरा सिंह है, क्लियर, और मैं यहाँ बर्री लेने के लिए आया हूँ। कौन बोलता है? लहना सिंह नहीं बल्कि सूबेदारी बोलती है, क्लियर। और फिर लहना सिंह वही बात बोलता है कि मैं भी तो मामा के यहाँ रहता हूँ और मेरे मामा जी जो है यहाँ दही लाने के लिए भेजे हैं केस धोने के लिए, क्लियर। तो लड़की बोलती है आप मजाक कर रहे हैं, तो रियलिटी में मजाक तो नहीं था, बात तो हकीकत है, क्लियर। बात ऐसा होता है कि दोनों जो है इतना जब बात हो जाता है तो सामान लेकर के जो दोनों जब घर जाते हैं, ठीक है। जब घर जाते हैं, घर जाने के बाद जो है लहना सिंह बहुत खुशी पूर्वक, बहुत खुश था, और खुश होने की जब खुशी पूर्वक देख कर जो है जब घर जाता है लहना सिंह दही को ले करके, तो उनके मामा जी बोलते हैं, सॉरी उनके मामी जी बोलते हैं कि क्यों लहना आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या हुआ? तो वह लहना सिंह बोलता है क्या बताएं मामी जी, समझे कि आज से ही जो है हमारा मेन जिंदगी जीना जो है स्टार्ट ही हुआ है, हमारा असली जिंदगी तो आज से ही शुरू हुआ है। तो फिर उनके मामी जी बोलते हैं अच्छा ऐसा बात है, क्या हुआ तुम्हारे लिए? तो ना जाने क्या हुआ, हमारे जिंदगी जो है आज से स्टार्ट ही हुआ है, हमें एक नई जिंदगी मिल गई है, उसी से जो है अब हमारा जिंदगी पार लगेगा। ऐसा कौन बोलता है? लहना सिंह बोलता है, और उनके मामी जी भी बहुत खुश होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है समय बीतते जाता है, एक बार फिर जो है वो दोनों जो है एक ही चौराहे पे मिल जाते हैं और एक ही दुकान पे मिल जाते हैं। दुकान पे मिलने के बाद जो है फिर लहना सिंह जो है सूबेदारनी से पूछती है, लहना सिंह सूबेदारनी से पूछती है तेरी कुड़माई हो गई है। कुड़माई मतलब जिसे हम लोग सगाई बोलते हैं, ठीक है। तो बोलता है तेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़की जो है धक कहकर जो है भाग जाती है, धक कहकर क्या करती है? भाग जाती है। फिर वही जो है एक समय फिर मिलता है, फिर लहना सिंह जो है चिढ़ाने के लिए बोलता है तेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़की को थोड़ा गुस्सा आ गया और वह बोली कि हाँ हो गया है, यह देखता नहीं रेशम से काढ़ा हुआ सालू। जब यह बात जो है जब लहना सिंह सुनता है, उनके जो है उनके ऊपर समझिए कि पत्थर गिर जाता है, उनके ऊपर समझ के आफत आ जाता है, अब मैं क्या करूं। वह जो है वहां से दुकान पर से जो है वह घर की ओर जो है जाने लगता है, आंख मूंद के ऐसे करते करते जाता है, और एक जो है दूध बेचे जाते हैं उनसे जो है टकरा जाता है लहना सिंह। और टकराने के बाद जो है वह दूध वाले को दूध को उलट देता है, और फिर जाते रहता है, जाते जाते जो सब्जी वाले से टकरा जाता है, फिर सब्जी को उलट देता है, फिर जाते जाते जो है कुत्ते को पत्थर मार देता है, फिर जाते जाते उधर से कोई वैष्णवी जिस कोई औरत जो है स्नान करके आ रही थी उस वैष्णवी से टकरा जाता है। और टकराने के बाद जो लहना सिंह को बोलता है, उस औरत ने बोलते हैं, वैष्णवी ने बोलती है तुम अंधा है, तुम्हें नहीं दिखता है। तो लहना सिंह जो कितना दिमाग लगाया, वह जो है अंधे की उपाधि पाया, बोला आप कौन है, हमको नहीं दिख रहा, इस तरह से है वह बहाना बनाया ताकि हमें कुछ ना करे, छोड़ देता है। फिर जब घर जाता है, घर देखिए अक्सर लड़के जो होते हैं, अक्सर लड़के का कभी प्यार पूरा ही नहीं होता है। कैसे प्यार पूरा होगा? जब तक कि प्यार का जो है उनका नाम ही अधूरा है तो प्यार फिर कैसे पूरा होगा, क्लियर। और लड़का का दिमाग जो है तब खुलता है जब लड़की ने उसे लात मारती है। लड़की ने जब लात मार देती है तो लड़का का दिमाग जो खुद ही जो खुल जाता है, और उसके बाद जो है लड़की ने जब लहना सिंह को लात मार दिया, भगा दिया, तो लहना सिंह जो है लड़की के प्यार मोहब्बत के बारे में छोड़ छाड़ के जो है वह जम कर जो है आर्मी की तैयारी किया, और आर्मी की तैयारी करने के बाद वह जो है बॉर्डर पर चला जाता है, क्लियर। तो लड़की के फेरा में नहीं रहिएगा वरना आपका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा। उसके बाद जो है इस प्यार मोहब्बत का बात खत्म होता है। उसके बाद फिर 25 साल की घटना होती है। 25 साल बाद जो है लहना सिंह 25 साल बाद उनके एक आर्मी में जो है नौकरी लगता है, नंबर 77 सिख राइफल में जो है उन्हें नौकरी लगता है। किन्हें? लहना सिंह को। जब नौकरी लगता है तो वह जो है ड्यूटी पे जाते हैं। ड्यूटी पे जाने के बाद जो है वहाँ कई दिन रहे, ठंड पड़ती थी वहाँ कई दिन रहे। लहना सिंह बोलते हैं यहाँ जो है हमें बैठे बैठे बहुत बोर हो गया है, 4 दिन तो कट गया और 3 दिन ना जाने कैसे कटेगा। अगर आप ही बताइए, कहीं आप किसी काम के लिए जाते हैं और वहां अगर आपको बैठाया हुआ रहे तो आपको भी तो बोर लगेगा। उसी प्रकार से जो है लहना सिंह को भी बोर लगता है। फिर वहां पे जो है एक जो है हंसी मजाक कराने के लिए वहां पे एक लोग है जिनका नाम है बजीरा सिंह। क्या नाम है? बजीरा सिंह कहते हैं, बजीरा सिंह है पूरा चुटकुला उटकुला करके जो है ये जितने भी जो है इसमें सबको जो है हंसी मजाक बनाते हैं, ठीक है। फिर जो है बजीरा सिंह बोलते हैं, लहना सिंह बोलते हैं इन सभी से
कि आपको याद है जब हम लोग गाँव में रहते थे तो गाँव में कोई फिरंगी मैम थी, क्लियर। जब हम लोग गाँव में रहते थे तो वहाँ पे फिरंगी मैम जो है हम लोगों को कितना मान आदर करते थे, हम लोगों को कितने चाहते थे। जब उनके यहाँ से हम लोग फल खाते थे तो हम लोग को पैसा नहीं लेती थी, और वह जो है हम लोग को फ्री में जो है दूध पिला देती थी, और वह कहती थी कि तुम देश के आप लोग जवान हो, तुमसे पैसा नहीं लूंगा। ऐसी ऐसी बातें होते रहती है। अचानक जो है किसी बात के लिए जो है यहाँ पे कहने की सूबेदार हजारा सिंह के यहाँ जो है कुछ काम आता है, ठीक है। कोई जमीन के लिए जो है उन्हें कुछ काम आता है। तो लहना सिंह घर ही जाने वाले थे, तो लहना सिंह को जो है सूबेदार हजारा सिंह बोलते हैं कि क्यों लहना तुम घर जा रहे हो। तो लहना सिंह बोलता है हाँ साहब हम घर जा रहे हैं, कुछ काम है क्या। तो वह जो है सूबेदार हजारा सिंह बोलते हैं कि यह जो है तुम घर जाना, तो घर से आते वक्त जो है हमारे यहाँ कुछ जो मटेरियल सामान है वह यहाँ लेते आना, ठीक है। क्योंकि जो लहना सिंह जब आते थे, जब ड्यूटी जाता था लहना सिंह, तो उनके घर से होकर गुजरता था। तो बोला कि ठीक है हम चले जाएंगे। घर जाते हैं कुछ केस मुकदमे के लिए, पूरा फाइनल करके जब लहना सिंह आते रहता है, तो आते वक्त जो है जब लहना सिंह आते रहता है तो वह जो है सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है। और जब सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है तो जाने के पश्चात जो है उनके गेट पे जाके खड़ी होते हैं, तो उधर से जो है सूबेदार हजारा सिंह भी आ जाते हैं, और आने के बाद वहाँ पे खड़ी हो जाते हैं। और खड़ी होने के बाद बोलते हैं कि वो वहाँ पे जब लहना सिंह खड़ी हुआ तो सूबेदार हजारा सिंह के पत्नी सूबेदारनी ने कहती है कि जरा उनको अंदर बुलाइए ना। किनको? तो लहना सिंह को। लहना सिंह को जब अंदर बुलाते हैं तो सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं लहना इधर आओ, तुम्हें सूबेदारनी जानती है। तो लहना सिंह तो अचंभ हो गया कि सूबेदारनी हमें जानती है। वह जो है लहना सिंह थोड़ा अचंभ हो गया कि मैं अब क्या करूं। उसके बाद जो है लहना सिंह को डर भी लग रहा था कि बड़े बड़े घराने के भाई जब पत्नी है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो हमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लहना सिंह थोड़ा टेंशन में हो गए। उसके बाद जो है सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं जाओ जाओ अंदर जाओ, सूबेदारनी तुम्हें बुला रही है। तो लहना सिंह जो है धीरे धीरे करके जो है वह अंदर जो है घर की ओर जाती है। और घर की ओर जाने के बाद जो है जैसे देखिए मान लीजिए वो गेट है, उधर से जो लहना सिंह आते हैं और इस तरफ मुंह करके जो है सूबेदारनी खड़े रहती है, ऐसे आंचल से जो है माथा को सर को झांक करके। जैसे ही खड़े उधर से लहना सिंह आते हैं और वह देखती है, बोलते हैं कि क्या हुआ, आपने हमें किस लिए बुलाया। कौन बोलता है? लहना सिंह। तो सूबेदारनी बोलती है कि आपने हमें पहचाना। तो वह बोला हाँ आपको तो हम नहीं पहचाने। तो फिर बोलती है कि आपने नहीं पहचाना। तो वह सूबेदारनी जो है याद दिलाती है, याद यह कहती है कि आपने हमें टांगे वाले से बचाए थे, आप हमें हमारे चलते आप जो है एक टांगे वाले से लड़ गए थे, अब तेरी कुमाई हो गई है। ऐसा ऐसा बात जब वह बताती है सूबेदारनी किसको? लहना सिंह को। तो लहना सिंह जो है बहुत उनको जो है पीछे की बात जो है उनके फ्लैशबैक जो है याद आने लगता है लहना सिंह को। लहना सिंह को सब बात जो है धीरे धीरे याद आने लगता है। लहना सिंह बहुत खूब, तुम ही हो, हम चिन नहीं रहे थे। पीछे वाली बात जो है याद आई, क्योंकि 25 साल बाद किनको याद रहेगा। जब यह बात होता है तो लहना सिंह जो है चिन जाता है। चिनने के बाद जो सूबेदारनी से कहता है लहना सिंह कि हाँ आपको हम पहचान गए। तो लहना सिंह से जो है सूबेदारनी जो है आंचल पसार कर जो है भीख मांगती है, और वह बोलती है कि आप अगर जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ लड़ाई झगड़ा पे लोग जा रहे थे, लड़ाई करने जा रहे हैं, तो आप जो है हमारे पति सूबेदार हजारा सिंह और हमारे बेटे बोधा सिंह का जो है आप रक्षा करिएगा, मैं आपसे आंचल पसार कर भीख मांगता हूँ। ऐसा कौन बोलता है? सूबेदारनी बोलती है लहना सिंह से। तो लहना सिंह तो भाई फर्ज से निभावे करेगा, क्योंकि लहना सिंह जो है इसी लड़की से तो प्यार करता था, भले शादी हो गई वो तो अलग बात है। उसके बाद बोला कि ठीक है हम जो है आपसे मैं वादा करता हूँ यह काम करूंगा, मैं आपके वादा को नहीं तोड़ूंगा। ऐसा कहकर जो है वह चले जाते हैं। जब वहां पे जाते हैं, जाने के बाद जो है लड़ाई झगड़ा की परंपरा शुरू होती है। जब वहां पे शुरू होती है तो एक कैंप में सब लोग बैठे हुए थे, और वहां पे जो है बोधा सिंह अक्सर बीमार रहा करता था। ये जो बोधा सिंह है अक्सर बीमार रहा करता था, इनका तबीयत खराब था। तो वह जो है लहना सिंह बोधा सिंह को जान बचाने के लिए, क्योंकि वहां बहुत ठंड था, लहना सिंह जो है बोधा सिंह को जान बचाने के लिए एक सिगड़ी दे देता है। अब कहेगा सिगड़ी क्या होता है? जिसे हम लोग देहाती भाषा में बोरसी बोलते हैं, उसे लोग पंजाबी भाषा में सिगड़ी बोलता है।
तो सिगड़ी देता है, कहता है कि तुम वहीं पे रहो। तो फिर बोधा बोलता है नहीं हमें और ठंड लग रहा है। तो लहना सिंह अपना जो जैकेट होता है वह भी उतार के देता है कि लो ये पहन कर रहो। लेकिन बोधा सिंह बोलता है कि क्यों लहना, आप हमें जो है पूरा क्यों सामान दे रहे हैं, आप तो ऐसे ही हैं। तो बोलता नहीं हमें गर्मी लग रहा है। ऐसा कौन बोलता है? लहना सिंह। बट रियल बात तो यह था कि लहना सिंह जो है सुबेदार से प्यार करता था। इसलिए कारण जो जैसे ही जो है ये कैंप में लोग बैठे हुए थे और उधर से जो है उधर से क्या बोलते हैं इंग्लैंड के जर्मन के तरफ से जो है लोग आते हैं, लेफ्टिनेंट साहब आते हैं। लेफ्टिनेंट साहब आते हैं, लहना सिंह का तो अपना लेफ्टिनेंट तो था ही, पर यह वहां गए थे जब लड़ने के लिए, तो इन्हें लोग कैद कर लिए थे। और कैद करने के बाद जो है इन्हीं का ड्रेस पहनकर जो है दूसरा लेफ्टिनेंट जो है भेष बदल कर आए यहाँ पे। और जब यहाँ आए तो बोलते हैं के हो बजीरा सिंह। बजीरा सिंह इन्हें कहते थे, बजीरा सिंह। उधर से जब बजीरा सिंह आते हैं, जी हाँ हजूर, और इस प्रकार से कहकर जो सैल्यूट मारते हैं और बोलते हैं कि हुकुम कीजिए हजूर, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे जो है लेफ्टिनेंट साहब बोलते हैं खंडहर में हमने 15 लोगों को खड़ी कर दिए हैं, क्योंकि युद्ध जो है बहुत जबरदस्त होने वाला है। हम लोग जो है खंडहर में जो है 15 लोगों को खड़ी कर चुके हैं और 10 लोगों की जो है और आवश्यकता है। और तुम क्या करो कि तुम यहाँ से 10 लोग यहाँ से चले जाओ, ऐसा कहता है। तो उसके बाद जो है बजीरा सिंह बोलते हैं जो आज्ञा हुजूर, यह कहकर जो है वह चले जाते हैं। जाने के बाद जो है लहना सिंह से क्या करते हैं, उधर से लेफ्टिनेंट साहब जो डुप्लीकेट लेफ्टिनेंट थे वो आते हैं और लहना सिंह के सामने आकर जो है निकाल के जो है सिगरेट पीते हैं। और बोलते हैं सिगरेट पीने के पश्चात बोलते हैं लो लहना तुम नहीं पिएगा। जब यह बात जो है लहना सिंह सुनता है तो लहना सिंह जो है थोड़ा अचंभव में हो जाता है। वह यह सोचता है कि लेफ्टिनेंट साहब जो है हमारे साथ 5 साल तक काम किए हैं, लेफ्टिनेंट साहब के साथ में 5 साल तक रहा था, आज तक हमको जो है लेफ्टिनेंट साहब सिगरेट पीने के लिए नहीं दिया है। आज जो है क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट साहब जो हमें सिगरेट पीने के लिए देते हैं। जब इनके जो है इन्हें थोड़ा डाउट लग रहा था, पर लहना सिंह यह भी देखा कि हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब थे उनका जो थोड़ा शकल था सांवला था, बट ये जो लेफ्टिनेंट साहब हैं ये थोड़ा गोर हैं। वो हमारे लेफ्टिनेंट साहब के जो है बाल जो है घूंघरा था, और यह जो लेफ्टिनेंट साहब हैं इनका बाल जो है हम लोग के जैसा था। क्लियर? तो लहना सिंह तो डाउट में हो गए, पर यह लहना सिंह सोचे कि क्यों ना इनसे मैं कम फर्म हो जाता हूँ। तो लहना सिंह जो है लेफ्टिनेंट साहब से बोलते हैं तो लेफ्टिनेंट साहब हम लोग जो है अपने देश कब चलेंगे, जांचने के लिए जो है उल्टा पुल्टा बात करता है यहाँ पे लहना सिंह। और बोलता है कि क्यों साहब हम लोग जो है अपना देश कब चलेंगे। तो लेफ्टिनेंट सिंह बोलता है चलेंगे ना, जब युद्ध खत्म होगा तो हम लोग अपना देश चलेंगे, क्यों यहाँ तुम्हें मन नहीं लग रहा है। लेफ्टिनेंट साहब बोलते हैं तो नहीं मन लग रहा है, ऐसे ही बोल रहे थे। तो फिर बोलता है लहना सिंह अच्छा एक बात आपको याद है हजूर, एक मुस्लिम को आपने देखा था, एक मुस्लिम को आपने देखा था, वह जो है मंदिर में जल चढ़ाने जा रही थी, जिससे हम लोग टकरा गए थे और उनका गिर गया था, जल गिर गया था। तो बोला हाँ हमें सब याद है। फिर ऐसे जब बात बोलते हैं तो उन्हें जो है लहना सिंह को साफ साफ समझ में आ जाता है यह जो है हमारे लेफ्टिनेंट नहीं थे। उसके बाद जो है कहते हैं 1 मिनट रुकिए ना, हम जो आते हैं माचिस लेकर आप यहीं पे रहिए। अंदर जाता है और बजीरा सिंह को बोल देता है कि बजीरा खड़े हो, और खड़े होने के बाद अभी जो हमारे लोग गए हैं वहां उन्हें जाकर बोल दो कि खंडहर में कोई नहीं है, बल्कि तुरंत वापस आ जाए। यहाँ से जो है जाकर बजीरा सिंह को बोल देता है और बजीरा सिंह जो चुपके जो है खंडहर में चले जाते हैं बुलाने के लिए। और इधर अंदर से जो है लहना सिंह देखते हैं ये जो नकली जो डुप्लीकेट जो लेफ्टिनेंट साहब आए हैं वह जो है बेल के बराबर जो है 3 जो है बम निकाल के जो है फिट कर रहे हैं हम लोग कैंप को उड़ाने के लिए। जब यह बात देखता है तो लहना सिंह जो है जो राइफल होता है, राइफल का पीछे का जो छोर होता है उससे जो जैसे जाता है ऐसे करके मारता है। जैसे ही मारता है उनके हाथ से जो है गिर जाते हैं और जो ऐसे पिस्टन भिड़ा कर बोलते हैं क्यों लेफ्टिनेंट साहब आपको याद आया, आप तो बहुत चालाक हैं। कैसे चालाक हैं? आपने हमें बताया, आपको जब हम बोले कि एक जो है मुस्लिम जो है जल चढ़ाने मंदिर जा रही थी तो उनके जो है गिर गया था। कहीं सही बात, अगर कोई मुस्लिम होंगे तो यह बात को जो है या बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब को जो है सच्चाई जानने के लिए बोला था। क्लियर? तो वह जो है लेफ्टिनेंट साहब को दिमाग में आ गया कि सच में यह मुस्लिम जल नहीं चढ़ाते हैं। क्लियर? जब ऐसे उन्हें हकीकत पता चला उसके बाद जो है
लेफ्टिनेंट न जो डुप्लीकेट जो लेफ्टिनेंट साहब आए थे, अपने जो है जेब से एक पिस्टन को निकालकर लहाना सिंह को मार देते हैं। जैसे ही लहाना सिंह को मारते हैं तो उनके जो गोली जो लगता है उनको जो है कमर में नहीं बल्कि जांघ में लगता है। क्लियर? जैसे ही जांघ में लगता है, फिर अपना जो है राइफल पिस्टल निकाल के जो लहाना सिंह उसको मार देते हैं। किसको मार देते हैं? डुप्लीकेट लेफ्टिनेंट को मार देते हैं। तो उधर से बोधा सिंह का जो कान फटता है। बोधा सिंह जो है कहता है क्या हुआ लहाना सिंह, आवाज किस चीज का? तो लहाना सिंह का तो काम था कि बोधा सिंह को रक्षा करना। तो लहाना सिंह कहता है बोधा सिंह अरे कुछ नहीं है, वो ऐसे एक कुत्ता आया था जिसे हम लोग मार दिए। इतना कहकर कहता है तुम सो जाओ, तो फिर सो जाता है क्योंकि ऑलरेडी तो बीमार रहता था बोधा सिंह। उसके बाद इसमें जब गोली लग जाता है तो उधर लोग के भी 25 लोग मरे थे और इधर के भी 10 लोग मरे थे। स्थिति बहुत गंभीर हो चुका था। लहाना सिंह का जो है पैर में जांघ में जो है गोली लग चुका था। उसके बाद जो है उधर से गाड़ी आती है, एम्बुलेंस आती है मरीजों को ले जाने के लिए, जो घायल लोग हैं उन्हें ले जाने के लिए। जब उधर से गाड़ी आती है तो उस पे जो है 2 आदमी का सीट था, वहां पे बच रहे थे कितने? 4 आदमी। क्लियर? पहला लहाना सिंह, दूसरा सूबेदार हजारा सिंह, तीसरा बोधा सिंह, चौथा वजीरा सिंह। 4 आदमी वहां पे बच रहे थे। कहाँ? युद्ध के मैदान में। और सीट कितने का था? तो 2 आदमी का था। क्लियर? तो सूबेदार हजारा सिंह जो है लहाना सिंह को बोलते हैं कि लहाना हमसे ज्यादा तुम घायल हो, एक काम करो तुम उस गाड़ी में तुम और बोधा बैठ जाओ, चले जाओ। तो बोला नहीं हजूर, हमें कुछ नहीं भाई, थोड़ा सा खाली ऐसे लग गया है, हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये काम करिए ना, आप ही बैठ जाइए और आप इस पर जो बैठकर आप लहाना सिंह बोलता है सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह ये दोनों को बैठा देता है, कहता आप चले जाइए और जाने के बाद जो है आप उधर से गाड़ी भेज दीजिएगा, फिर हम और वजीरा सिंह आ जाएंगे। ऐसा कौन बोलता है? तो लहाना सिंह बोलता है। फिर बरियारी किया तो सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह बैठ गया और बैठने के बाद जो है लहाना सिंह बोलता है सूबेदार हजारा सिंह से जब घर जाना तो सूबेदारी को बोल देना कि आपने जिस वादा किया था उस वादा को जो है हमने पूरा कर दिया है। घर जाता है और घर जाने के बाद जो है गाड़ी यहाँ से खुल जाता है और उसी समय जो है लहाना सिंह को क्या बोलते हैं गश्ती आ जाते हैं और लहाना सिंह वहीं पे जो है वजीरा सिंह के पैर पे जो है मुंडी को रख कर जो है गिर जाते हैं। और गिरने के बाद जो है लहाना सिंह बोलते हैं वजीरा सिंह से कि वजीरा सिंह हमें पानी पिला दो 2 बार बोलते हैं। उसके बाद जो है वजीरा सिंह पानी लाकर पिला देते हैं और पिलाने के बाद जो है उसी समय लहाना सिंह अपना दम तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद जब अखबार में छपती है कि नंबर 77 सिख राइफल के जवान लहाना सिंह ने अपना जो है एक जवान जो है युद्ध के मैदान में जो है शहीद हो गए। जब यह बात जब सूबेदारनी को पता चलती है तो सूबेदारनी को बहुत अफसोस होता है। इस प्रकार से जो है आपका कहानी खत्म हो गया और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके जितना से जितना हो सके शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।